प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास जो समझाया था कि चार्ज कैसे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था कि बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। और दूसरा मैंने प्रोसेस समझाया था कि बाय कंडक्शन चार्ज इज प्रोड्यूस इन ए बॉडी। अनचार्ज बॉडी है तो बाय इंडक्शन बाय कंडक्शन मेथड बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसमें मैंने ये दिखाने का कोशिश किया कि दो बॉडी है, तो यदि दोनों बॉडी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, बॉडी ए और बी को, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। और मैंने ये समझाया था कि कब तक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल जैसे ही सेम हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कि इसमें चार्ज का फ्लो कंडक्शन मेथड से एक बॉडी से क्या होगा, दूसरे बॉडी में होगा, लेकिन यहां चार्ज भी सेम होगा और पोटेंशियल भी सेम होगा। यह एक ऐसा मेथड है। तो मैंने दिया है, गिव एग्जांपल इन विच बोथ चार्ज एंड पोटेंशियल विल बी सेम ड्यूरिंग कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा बॉडी में चार्ज भी सेम होगा और क्या होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा। लेकिन लास्ट क्लास जो मैंने दिया था, जो मैंने लास्ट क्लास आपको दिया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने दिखाया था कि पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज सेम होना जरूरी नहीं है। और ये भी मैंने बताया था कि चार्ज कब तक फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, थ्रू द कंडक्टिंग वायर, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन यहां मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, पोटेंशियल और चार्ज दोनों सेम होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखो। लेट अस टेक टू आइडेंटिकल बॉडीज, दो आइडेंटिकल बॉडी लेते हैं एक समान, ए और बी। यहां देखो, ये दो आइडेंटिकल बॉडी है, ए और बी, एक समान बॉडी है, ए और क्या, बी। इन विच बॉडी ए है चार्ज क्यू, बॉडी ए को कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है प्लस, एंड बॉडी बी हैज नो चार्ज, और बॉडी बी में कोई चार्ज नहीं है। When they are connected by conducting wire, जब दोनों बॉडी को, बॉडी ए में चार्ज क्यू है, बॉडी बी में चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों बॉडी को जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो चार्ज का फ्लो बॉडी ए से बॉडी बी में होता है। वही मैं यहां लिखा हूं, When they are connected by conducting wire, कंडक्टिंग वायर से देखिए दोनों बॉडी को यहां कनेक्ट कर दिया गया है। Then charges flows from body A, बॉडी ए से किसमें चार्ज फ्लो होता है, at higher potential to the body B at lower potential। यानी जिसमें चार्ज नहीं है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, जिसमें ज्यादा चार्ज है वो हायर पोटेंशियल होता है। तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से किसमें होगा, लोअर पोटेंशियल में होगा, इसलिए चार्ज ए से कहां जाएगा, बी में। और कब तक चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में जाएगा, until the charge as well as the potential of both the bodies become same। यानी कब तक चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, भी से। इसके विषय में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल भी सेम हो गया और चार्ज भी सेम हो गया, यानी इस पे चार्ज 0 है तो ये आधा इसमें चार्ज चला जाएगा, हाफ, तो यहां बचेगा Q/2, और Q/2 चार्ज इसमें जाएगा तो Q/2 यहां चार्ज बच जाएगा। इस तरह से दोनों बॉडी में कंडक्शन के थ्रू चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो हुआ और चार्ज इक्वली शेयर्ड हो गया, इसमें Q/2 और इसमें Q/2, पोटेंशियल भी सेम हो गया। और कब तक चार्ज ए से बी में फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। सो दिस इज द एग्जांपल in order to have both charge and potential same during the conduction। लेकिन अब हम लोग चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक एग्जांपल दे करके इसको समझाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टू आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी
in which body A has charge Q equal to 10 mu मैंने माइक्रो होता है 10 माइक्रोकूलम and body B has charge Q equal to -5 माइक्रोकूलम. By conduction method find the final charges on both the bodies. दोनों बॉडी पे फाइनल चार्ज क्या होगा. अब देखिए बॉडी ए को क्या चार्ज है +10 माइक्रोकूलम. अब बॉडी बी को कितना चार्ज है -5 माइक्रोकूलम. दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया. ये बॉडी हायर पोटेंशियल पे है, ये बॉडी लोअर पोटेंशियल पे है क्योंकि इस पे चार्ज +10 माइक्रोकूलम है, इसमें -5 माइक्रोकूलम है. सो बॉडी ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बॉडी बी इज एट क्या लोअर पोटेंशियल. इसलिए चार्ज का फ्लो बॉडी ए से किसमें होगा पी में होगा. ठीक है. वही में तो नेट चार्ज कब तक चार्ज फ्लो होगा बॉडी ए से बॉडी बी में, तो दोनों कैसा बॉडी है आइडेंटिकल. तो कब तक चार्ज फ्लो होगा बॉडी ए से बॉडी बी में, जब तक कि दोनों का चार्ज और पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो क्या करते हैं दोनों के चार्ज सेम होना चाहिए, दोनों चार्ज को ऐड कर दीजिए. तो मैंने लिखा नेट चार्ज ऑन बोथ द बॉडीज आफ्टर कंडक्शन क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और दूसरे में कितना है -5 माइक्रोकूलम. मैंने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया इतना 5 माइक्रोकूलम बाय 2 2.5 माइक्रोकूलम. यानी फाइनली both the bodies will have the charge 2.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb. So this is one of the example. So how to sharing the charges between two identical bodies, वो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया. अब चलते हैं. कंडक्शन मैंने बताया, फ्रिक्शन बताया, अब हम इंडक्शन बताने जा रहे हैं. चार्ज बॉडी में इंडक्शन मेथड से प्रोड्यूस होता है, तो वही थर्ड आपको हो गया बाय इंडक्शन मेथड. यू सी एक ये मेटेलिक स्फीयर है, आप देखिए ये मेटल का बना हुआ मेटेलिक स्फेरिकल बॉडी है और इसके बगल में एक चार्ज ग्लास रॉड लाए हैं. चार्ज ग्लास रॉड पे क्या चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज, वो हम लोगों ने पहले बताया आपको. अब ये फिगर 1 है. दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड यहां लाने से क्या होता है, मेटेलिक रॉड मेटेलिक स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव. ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड विल अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ये, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है. इसलिए इधर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है उसको ये अट्रैक्ट कर लेगा. तो इधर इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इधर. तो इधर से इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो उतना ही इधर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव. ये मैंने आपको फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा उतना ही इस पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा. दिस इज फिगर 2. और देखिए फिगर 3 में हम लोग यही मेटेलिक स्फीयर को क्या किए अर्थिंग कर दिए. और जब मैंने यही मेटेलिक स्फीयर को क्या किया अर्थिंग कर दिया, तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज था ना ये अर्थ में चला गया. अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव चार्ज ही केवल अर्थ में क्यों गया, जब अर्थिंग किए तो नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया. इसलिए कि पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज. ये इसको अट्रैक्ट किए हुए है, इसको जाने नहीं देगा अर्थ में. लेकिन ये प्लस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, इसलिए ये आसानी से अर्थ में चला जाता है. तो दिस इज फिगर 3. अब हम लोग चलते हैं फाइनल फिगर 4. फिगर 4 में क्या है ग्लास रॉड को और अर्थिंग को रिमूव कर दिए, दोनों हटा दिए. इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए. तो इस पर कौन सा चार्ज बचा नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज पूरा फैल जाएगा. यानी फिगर 4 में आप देखिए इस बॉडी पे चार्ज आ गया. इनिशियली फिगर 1 में इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था और फिगर 4 में इस बॉडी में चार्ज आ गया. लेकिन इंडक्शन मेथड में हम लोग ग्लास रॉड को कभी इसमें सटाएंगे नहीं, ध्यान रखना है, कभी नहीं. इससे ये सटना नहीं चाहिए, ना तो फिर कंडक्शन हो जाएगा. हमको इंडक्शन मेथड है इसलिए इसके नज़दीक इस ग्लास रॉड को लाएंगे लेकिन सटाएंगे नहीं. तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, यदि पॉजिटिव चार्ज लाइएगा तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज लाएंगे
तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यानी अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द इंडक्शन मेथड। अब हम लोग जरा से समझाते हैं इसको, इस फिगर को लैंग्वेज में लिख करके, ठीक है। व्हेन ए चार्ज ग्लास रॉड, देखिए चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर के बीच एक चार्ज ग्लास रॉड लाते हैं, ठीक है। then the free electrons of the sphere, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखिए इधर से इधर आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन ये ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। एज अ रिजल्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्फीयर एज शोन इन फिगर 2। देखिए इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग फिगर 2 से दिखा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग, द मेटेलिक स्फीयर इज अर्थ सो दैट द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ, और नेगेटिव चार्ज हम लोग ये इस मेटेलिक स्फीयर को अर्थिंग कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्या हुआ, फ्लो कर गया, और जो कहाँ दिखाया गया है, शोन इन फिगर 3। फाइनली द चार्ज ग्लास रॉड इज रिमूव्ड and all the negative charges spread over it. Finally सारे चार्ज ग्लास रॉड और अर्थिंग भी रिमूव कर देते हैं, और यहाँ क्या हो जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। दूसरा एग्जांपल में ए हो गया, अब यहाँ मैं आपको बी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक बॉडी लिया था, यहाँ मैं दो बॉडी ले रहा हूँ। इस बॉडी में क्या है, दो मेटेलिक स्फीयर ले रहे हैं, ए और क्या, बी। वी आर टेकिंग टू मेटेलिक स्फीयर, ए एंड क्या, बी, ठीक है दोनों, लेकिन दोनों क्या है, स्फीयर कांटेक्ट में सटा हुआ है। यू सी हियर, दिस इज एग्जांपल 1, सॉरी फिगर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेटेलिक स्फीयर है दोनों कांटेक्ट में जो है, उसके बगल में नियर टू इट वी ब्रॉट ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके बगल में लाते हैं। क्या होता है, आप यहाँ देखिए, ये हो गया ए और ये क्या है, बी। अब इधर से क्या होता है, इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर गया, और यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेज फिगर 3 में देखिए क्या है, एज दिस टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, दोनों बॉडी क्या है, कॉन्टैक्ट में है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज इस पे क्या हो गया, बोलो, 0। नेट चार्ज इस पे क्या हो गया, 0। तो जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो नेट चार्ज यहाँ 0 हो गया, इसलिए मैं यहाँ कोई चार्ज आपको नहीं दिखा रहा हूँ। नेट चार्ज यहाँ हो गया 0, तो यहाँ कौन सा चार्ज रह गया, इधर नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, बट बोथ द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट स्टिल। अब क्या है, दिस इज शोन इन द फिगर 3। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली ये दोनों जो कॉन्टैक्ट में दोनों मेटेलिक स्फीयर है उसको थोड़ा सा स्लाइटली अलग कर दिए, ठीक है, और चार्ज ग्लास रॉड यहाँ रखे हुए हैं, इसको अभी तक यहीं रखे हैं, ठीक है। मैंने दोनों को सेपरेट किया, स्लाइटली सेपरेट किया, एंड फाइनली एज शोन इन फिगर 5 वी रिमूव द चार्ज ग्लास रॉड को देखो, चार्ज ग्लास रॉड को हटा दिए, और ये दोनों मेटेलिक स्फीयर को क्या किए, दूर ले गए। तो देखिए फिगर 5 में चार्ज ग्लास रॉड हट गया, और मेटेलिक स्फीयर क्या हुआ, दोनों को दूर ले गए। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था सब क्या हुआ, सब पॉजिटिव चार्ज इस पे जितना इस पे नेगेटिव चार्ज था सब फैल गया, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज था सब फैल गया। तो एक मैंने एग्जांपल बाय इंडक्शन मेथड से दिखाया कि एट द सेम टाइम बाय इंडक्शन मेथड वी प्रोड्यूस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, दोनों चार्ज यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं एक टाइम में। और यहाँ क्या है, मैंने एग्जांपल दिखाया कि यहाँ एक बॉडी है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा।
तो मैंने दो बॉडी का एग्जांपल लेकर के इंडक्शन मेथड को ये क्लियर किया, और यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेके इंडक्शन मेथड को क्लियर किया। सो दिस इज सम मोर अबाउट इंडक्शन मेथड। हाँ मित्रों, यहाँ हम लोग समझाने को चले हैं लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस, ये लाइक चार्ज हुआ, और अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस। तो लाइक चार्ज रिपेल, देखिए दोनों लाइक चार्ज यानी दोनों प्लस प्लस है, ये इस पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और ये इसको इधर फोर्स रिपल्सिव लगा रहा है, यानी ये रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्ज रिपेल, यानी लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है। यहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगाता है, ये इस पे इधर फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ हम चलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब एक प्लस और एक क्या है, माइनस। एक बॉडी में प्लस चार्ज है, दूसरी बॉडी में माइनस चार्ज है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, मैंने यहाँ पहले लिखा है, देखिए क्या करता है, ये इसको खींचेगा इधर और ये बॉडी इसको खींचेगा इधर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्जेस क्या, रिपेल। सो दिस इज सम मोर अबाउट चार्जेस। मैंने आपको बताया, इंडक्शन मेथड को बताया, और आज आप लोग सारे नोटबुक तैयार कर लेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप पूछेंगे, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है।